चप्पलबाज के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी टिकटॉक स्टार और भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट का एक वीडियो हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको दिखाया था, जिसमें वो मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह को थप्पड़ और चप्पलों से मारती नजर आ रही थी। और इसके बाद तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हुआ जैसे जंगल में आग। लेकिन अब इस मामले पर सियासी रोटियां तेजी से सिकने लगी हैं। बता दें कि टिकटॉक स्टार और भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट इन दिनों विवादों में पूरी तरह से घिर चुकी हैं। उनके इस चप्पल कांड के बाद यूथ कांग्रेस कमेटी द्वारा उकलाना मार्केट कमेटी के दफ्तर पर प्रदर्शन किया गया था और सोनाली के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके बाद अब दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। लेकिन सोनाली के इस चप्पल कांड से पूरे हरियाणा में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इसको लेकर अलग अलग तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार की खट्टर सरकार पर तंज कसते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सीधा सीधा खट्टर सरकार को अहंकारी और तानाशाह भी कह डाला। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए समर्थन में काफी कुछ कहते हुए भाजपा नेताओं को अहंकारी कहा और कहा कि इस तरह के नेताओं पर मुख्यमंत्री साहब ने कार्रवाई नहीं की तो ये बहुत शर्मनाक होगा भाजपा के लिए। देखिए किस प्रकार की अहंकारी तानाशाह काली पानी सरकार खट्टर साहब आप चला रहे हैं। क्या हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अब भाजपा के नेताओं के थप्पड़ खाने के लिए हैं? इस प्रकार की भाजपा नेताओं के खिलाफ अगर खट्टर साहब आपने कार्रवाई नहीं की तो साबित हो जाएगा एक अहंकारी मुख्यमंत्री और एक उनकी चहेती भाजपा नेत्री मुख्यमंत्री के इशारे पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला बोल रहे हैं। इससे शर्मनाक बात मुख्यमंत्री के लिए हो ही नहीं सकती। इस सब के बीच मामला बढ़ता देख सीएम मनोहर लाल खट्टर सक्रिय हुए। उन्होंने हिसार के अफसरों से इस चप्पल कांड की पूरी रिपोर्ट मांगी है। वहीं सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने भी घटना पर प्रतिक्रिया दी है और साफ कहा है कि दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच चल रही है। जो दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया, जो मार्केटिंग बोर्ड के सेक्रेटरी ने दरखास्त दी उसको भी दर्ज कर लिया और जो उस नेत्री ने दरखास्त दी हमने उसको भी दर्ज कर लिया। तफ्तीश करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस के नाम पर भी उन्होंने बयान दिया है। कांग्रेस के पास तो और कोई काम नहीं, स्वयं बोलने के उनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं। उधर भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट अभी भी इस घटना को लेकर खुद को ही सही साबित करने पर अड़ी हुई हैं कि मार्केट कमेटी के सचिव ने महिलाओं को लेकर और उनसे अभद्र भाषा में बात की, जिसके बाद उन्होंने उसे मारना शुरू किया। लेकिन यहाँ तक की तो बात उनकी मान भी ली जाए तब भी एक सवाल सामने आता है कि सोनाली फोगाट किस अधिकार से मंडी समिति का निरीक्षण करने पहुंची थी। इसका जवाब जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। इस मामले को लेकर कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसमें कई नेताओं ने अलग अलग बयान दिए हैं। किसी ने मार्केट कमेटी सचिव का समर्थन किया है तो किसी ने सोनाली फोगाट का समर्थन किया है। सिलसिलेवार तरीके से सुनवाते हैं इन नेताओं के बयान कि किसने क्या कहा। अब सोनाली का उससे क्या विवाद और क्या झगड़ा है मुझे नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन अगर उसकी जगह मैं भी होता है तो उसको उसी तरह की ही सजा मिलनी चाहिए। जो लोग किसान को सरेआम लूट रहे हैं, सरकार ने जिनको छूट दे रखी, अगर वो किसी को लूटेंगे और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या लोग हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाएंगे? बहुत बड़ी निंदनीय बात है कि एक सरकारी अधिकारी सरकारी ड्यूटी पर हो, उसके साथ हाथीपाई करना, मारपीट करना, ये बड़ा निंदनीय, ये बड़ा भारी चिंता का विषय। जो भी अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया जाए। कल एक वीडियो वायरल हो रही थी सोनाली फोगाट की, बीजेपी नेत्री, जो कि सत्ता के नशे में चूर चूर होकर एक सरकारी कर्मचारी को बहुत ज्यादा चप्पलों से पीट रही थी। भूल गई कि मैं एक औरत हूँ, बिना कसूर के उसकी पिटाई हो रही है। ये खट्टर सरकार के गुंडा राज है। इस गुंडा राज में बीजेपी के नेता और नेत्रियां बहुत होशियार हो चुके हैं। भी हमारा उनको किसी का डर नहीं लगता। वहीं हिसार के एसपी गंगाराम पूनिया ने दोनों पक्षों के एफआईआर के बारे में जानकारी देते हुए धाराओं के बारे में बताया कि मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह की शिकायत पर सोनाली फोगाट और उनके साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 332, 353, 186 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं सोनाली फोगाट की शिकायत पर सुल्तान सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धारा 354, 354A और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस चौकी में 2 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें एक सुल्तान सिंह जी जो कि मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उनकी शिकायत पर एक बाई नेम और 7 अन्य अननोन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 149, 332, 353, 186 और 506 के तहत अभियोग अंकित कर लिया गया है। दूसरी शिकायत जो सुल्तान सिंह जी के विरुद्ध प्राप्त हुई है, उसमें धारा 354, 354A और 509 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों ही मामलों में जांच जारी है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि सोनाली फोगाट हरियाणा के हिसार में अनाज मंडी पहुंची थी, जहां किसी बात पर उनका मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह के साथ वाद विवाद हो गया। मामला यहां तक बढ़ गया कि सोनाली फोगाट ने उन्हें थप्पड़ पे थप्पड़ मार दिए और इतने पर ही वो नहीं रुकी, उन्होंने मार्केट कमेटी सचिव को चप्पल से भी पीटा। इस पूरी घटना का वहां खड़े लोगों ने वीडियो बना लिया और ये अब वायरल हो गया है। इसमें साफ तौर पर सोनाली फोगाट सचिव को थप्पड़ और चप्पल से मारती दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस वीडियो में उनकी आवाज भी सुनाई दे रही है। वो कह रही है कि आप किस तरह से ऐसी बात कर सकते हैं। इस मामले को लेकर जहां भाजपा और उसके सहयोगी दल सोनाली फोगाट के साथ खड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पूरी तरह से सूबे की सरकार को घेरने में लगा हुआ है। लेकिन ये पूरी कहानी आकर इसी सवाल पर अटकती है कि सोनाली फोगाट किस अधिकार से मंडी का निरीक्षण करने पहुंची थी। क्या सरकार ने उन्हें किसी बड़े ओहदे से नवाज रखा है? अगर ऐसा है तो जनता भी उस ओहदे के बारे में जानना चाहेगी। इस मामले पर सियासी रंग चढ़ चुका है। देखने वाली बात होगी कि ये मामला आगे किस मोड़ पर जाकर रुकता है, क्योंकि प्रशासन अपनी तरफ से तो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर गुनहगार कौन है।